स्थापत्य विद्या अथर्ववेद से उद्भूत हुई तथा संस्कृत वाङ्मय में अनेक स्थानों में प्राप्त होती है। वाङ्मय अर्थात रिकॉर्डिंग, संस्कृत में जितने भी ग्रंथ हैं उनको वाणी के माध्यम से पहुंचाया जाता था अगली जनरेशन तक, तो इसलिए इसको संस्कृत वाङ्मय कहते हैं। वाक और मय से मिलकर बना ये। कुछ महापुराणों में एवं उपपुराणों में जैसे कि मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण तथा विष्णु पुराण, इनसे इतर गृह्य सूत्र, बृहत संहिता आदि ज्योतिष ग्रंथों में स्थापत्य विद्या से संबद्ध पर्याप्त विवेचन प्राप्त होता है। आगे चलकर यह विद्या स्वतंत्र शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित होती है। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, विशालाक्ष, पुरंदर, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति, ये सब वास्तुशास्त्र के उपदेष्टा हैं। विश्वकर्मा नागर वास्तु परंपरा के तथा मय द्रविड़ परंपरा के दीप स्तंभ आचार्य हैं। वास्तु ग्रंथों में पूरे भवन को वेश्म पुरुष माना जाता है। उपपीठ एवं अधिष्ठान वेश्म पुरुष के पद हैं। उपपीठ अर्थात उसकी जो नींव है वो, और अधिष्ठान नींव के ऊपर जो स्थित भाग है वो, जो तल बनाता है भूतल, वो होता है अधिष्ठान। ये उसके पद माने जाते हैं। मध्य भाग वेश्म पुरुष का शरीर है, उसकी दीवारें, उसमें खिड़कियाँ, अवलोकन, उसमें द्वार, ये सब उसका शरीर है। और शिखर वेश्म पुरुष का सिर है। इस प्रकार वास्तुमंडल में जिस वास्तु पुरुष को स्थापित किया जाता है वह मानव भवन के रूप में उठ खड़ा होता है। आगे आरंभ करते हैं प्रथम अध्याय, जो कि मंगलाचरण से आरंभ होता है। प्रणम्य शिरसा देवं सर्वजनं जगदीश्वरं तं पृष्ट्वा स्मादलं श्रुत्वा शास्ति शास्त्रं यथाक्रमम्। सर्वजना संसार के स्वामी को सिर झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात मैं ऋषि ने उनसे प्रश्न किया एवं उनसे पर्याप्त शास्त्र श्रवण करने के पश्चात क्रमानुसार उस शास्त्र का उपदेश करते हैं। वास्तुशास्त्र का करते पाठन, ब्रह्मदेव का करके ध्यान, सुखदायी वस्तु के लक्षण कहते स्थपति मय विद्वान। वास्तु कार्य, वास्तु शब्द बना वस्तु से, जो वस्तु से संबंधित है वो है वास्तु। वास्तु कार्य में भूमि और भवन के भेदों का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके पश्चात भूमि की परीक्षा कैसे की जाती है, भूमि का परिमाण कैसे लिया जाता है, शंकु कैसे स्थापित करें, वास्तु देवों की स्थापना कैसे होती है, वास्तु पदों का विन्यास क्या है, बलि कर्म के द्वारा वास्तु देवों का पूजन कैसे किया जाता है, ये सब इसमें आगे वर्णित है। गृह के तलों का वर्णन, उपपीठ, गर्भ विन्यास, गृह के अधिष्ठान के लक्षण, ये सब इसमें ग्रंथ में दिए गए हैं। स्तंभों के लक्षण, भवन के अंगों की संधि व शिखरों के लक्षण वर्णित हैं। तलों के प्रसंग में 1, 2, 3 व 4 तलों का विधान लक्षणों सहित वर्णित है। देवालय के सेवकों के आवास, गोपुर अर्थात मंदिर का प्रवेश मार्ग अथवा किसी दुर्ग का प्रवेश मार्ग, मंडप आदि का विधान व शालाओं का लक्षण इन ग्रंथों से प्राप्त होता है। गृह विन्यास मार्ग, गृह प्रवेश, राजगृह का विधान एवं द्वार विन्यास का लक्षण वर्णित है। यान, शयन, देवलिंग, उनके पीठ के लक्षण व अनुरूप कर्म विधि वर्णित है। मूर्ति के लक्षण, देव देवियों के परिमाण व नेत्रों के उन्मीलन की विधि वर्णित है। उन्मीलन अर्थात नेत्र खोलना। प्राचीन काल में ऐसी मूर्तियां बनाई जाती थी जिनके नेत्र खुलते बंद होते थे, और समरांगण सूत्रधार में रोबोट्स का भी एकदम स्पष्ट वर्णन है। कैसे रोबोट्स काम करते थे, किस तरह के होते थे, द्वार पे स्थापित रहते थे, अंदर दुर्ग के अंदर होते थे, झुककर प्रणाम करते थे, पान का वीटा देते थे, जल देते थे और अन्य कार्य करते थे। ऐसे यंत्र बनाए जाते थे। ये है प्रथम अध्याय, शेष दूसरे अध्याय में।